मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं अपने बचपन के सहपाठी बाल सखा देबोजीत का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। देबोजीत का मैंने पहले भी एक बार आर्टिकल सुनाया था, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। तो उस पर इनकी मम्मी ने, अर्थात हमारी म्यूज़िक टीचर प्रीतिलता गोस्वामी मैडम ने बड़ा प्यारा सा कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था कि बचपन की बातें दोहराकर मुझे भाव विभोर कर दिया। उत्तरोत्तर उन्नति करती रहो, देश सेवा करो और जुग जुग जियो। देबोजीत का ये पक्ष मुझे पता था, उजागर करने के लिए धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी प्रीतिलता गोस्वामी मैडम। तो भाई इनका आशीर्वाद पाकर, तो इनका कमेंट पढ़कर तो हमें ऐसा लगा जैसे हम धन्य धन्य हो गए। बहुत अच्छा लगा। अब क्योंकि हमारी प्रीतिलता गोस्वामी मैडम म्यूज़िक की टीचर थी और गजब की टैलेंटेड, खुद ही गाने लिखती, खुद ही धुन बनाती, खुद ही बच्चों को सिखाती। कहीं से कॉपीराइट नहीं करती थी कि किसी का नकल किया और हमको सिखा दिया, नहीं। और भाई उसी तरह देबोजीत गोस्वामी भी बहुत इंटेलिजेंट है। ये इतना अच्छा लिखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे जो पढ़ा या कहीं इधर उधर कहानी किताब से देखा, हमें फॉरवर्ड कर दिया और हम भी उसमें कुछ नई जान डाल करके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन देबोजीत गोस्वामी जो लिखते हैं वो इनके अपने दिमाग की उपज होती है। आज इन्होंने बड़ा प्यारा सा आर्टिकल हमारे पास भेजा और हमें लगा क्यों ना ये हम आप सबके साथ शेयर करें। तो ये कहते हैं कि लुभावनी ममता की छाँव के लिए एक समर्पण, अपनी माँ पर कह रहे हैं ये। अपनी 70 बरस की माँ को देखकर, अपनी 70 बरस की माँ को देखकर क्या सोचा है कभी, वो भी कभी कॉलेज में कुर्ती और स्लैक्स पहन कर जाया करती थी। तुम हरगिज़ नहीं सोच सकते कि तुम्हारी माँ भी कभी घर के आंगन में चहकती हुई उधम मचाती दौड़ा करती थी तो घर का कोना कोना गुलजार हो उठता था। किशोर अवस्था में जब वो कभी अपने गीले बालों में तौलिया लपेट छत पर आती गुनगुनाती धूप में सुखाने जाती थी तो ना जाने कितनी पतंगे आसमान में कटने लगती थीं। क्या कभी सोचा है, क्या सोचा है कभी 18 बरस की माँ ने, 18 बरस की माँ ने तुम्हारे 24 बरस के पिता को जब वरमाला पहनाई तो मारे लाज की दोहरी गठरी बन अपने वर को भी नज़र उठाकर नहीं देख पाई। तुमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारे आने की दस्तक देती उस प्रसव पीड़ा के उठने पर कैसे दांतों में दांत रखकर अस्पताल की चौखट पर गई होगी। क्या सोच सकते हो क्या कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तुम्हें मानकर अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां जिस संदूक में अखबार में पन्नों में लपेटकर तालाबंद की थी, उस संदूक की चाबी आज तक उसने नहीं ढूंढी और तुम उसके झुर्रीदार कांपते हाथों, क्षीण याददाश्त, कमज़ोर नज़र और झुकी हुई कमर को देखकर उससे कतरा कर खुद पर इतराते हो। ये बरसों का सफ़र है, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कहते हैं आगे इन्होंने बड़ी छोटी सी हासिका भी भेजी कि दिल बोला आँख से, दिल बोला आँख से तुम देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़फते हैं हम। तो आँख बोली दिल से, तो आँख बोली दिल से तुम सोचा करो कम, सोचते हो तुम और रोते हैं हम, सोचते हो तुम और रोते हैं हम। तो देबोजीत का ये आर्टिकल, ये समर्पण अपनी माँ के प्रति आप लोग को कैसा लगा? हम तो कहते हैं धन्य है वो माँ, अर्थात हमारी म्यूज़िक की टीचर प्रीतिलता गोस्वामी, जिन्होंने देबोजीत को इतने सुंदर संस्कार दिए, इतने अच्छे विचार दिए, इतना अच्छा उसका निर्माण किया कि ये आज भी देखो श्रवण कुमार की तरह मातृभक्त पितृभक्त है। कितनी इनके मन में अपने माँ के प्रति सुंदर भावनाएं हैं। धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसकी सोच इतनी अच्छी है, और धन्य है ये बच्चा देबोजीत
जो अपनी माँ से आज भी उतना ही प्यार करता है जैसे नन्हा सा छोटा सा बच्चा अपनी माँ की हर पल राह देखता है। छोटे बच्चे का एकमात्र सहारा उसकी मम्मी होती, क्योंकि उसे प्यार करती है, दुलारती है, पुचकारती है, गोदी में लेके खिलाती है और उसके आगे सब सारी दुनिया के सारे सुख भूल जाती है। कहती ना कि चौका करूँगी, बर्तन करूँगी और भरूँगी पन्नियाँ, सब काम से छुट्टी पाऊँगी तो अपने लाल को लूँगी कन्या, तो आओ मेरे लाल खिला लूँ कन्या। कि मतलब सारे काम करने के बावजूद मैं अपने बच्चे को गोदी में लेकर जी जान से प्यार करूँगी। तो मेरे लाडलों, मेरे साथियों, आप लोग भी अपने माता पिता के प्रति पूर्ण आदर भाव रखिए। उनकी 70, 80, 90 साल की उम्र देखकर, उनके कांपते हाथों को देखकर, उनकी कमज़ोर याददाश्त को देखकर उन पर हंसिए नहीं, बिल्कुल देवोजीत की तरह उनका आप साथ दें। तो आप लोग को इनकी ये कविता कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।